आज हम बात करेंगे अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्या उनको रीअप्लाई करना चाहिए या उनके पास और कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो वो अवेल कर सकते हैं और उनको वो वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या कौन से प्रोफाइल्स को रीअप्लाई करना चाहिए, कौन से प्रोफाइल्स को रीअप्लाई नहीं करना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। तो आज जैसा कि बता चुके हैं कि हम बात सिर्फ होगी ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड है, अगर तो उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप 2021 पास आउट हैं या आने वाले टाइम में 2022 पास आउट हो गए, फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आपके जो मार्क्स हैं 65% एंड अबव है और आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो भी 6 ओवरऑल, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो 6.5 नॉट लेस देन 6 है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं आप रीअप्लाई कर सकते हैं। रीअप्लाई में जो आपको चैलेंज आना है वो ये पहले से बताता हूँ कि आपको सीओई नहीं देगी कोई भी यूनिवर्सिटी, अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी। तो आपके पास यही एक ऑप्शन है कि जो यूनिवर्सिटी में आपने पहले अप्लाई किया है उसी यूनिवर्सिटीज़ में आप दोबारा कोशिश कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ और मैंने दोबारा से अप्लाई करना है, तो दोबारा से उसी यूनिवर्सिटी की सीओई लेके आप री-अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल वीक है, आपका गैप है, 3-4-5 साल का गैप है, और अगर गैप की कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है या आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, जो अगर 6 ओवरऑल यूजी या पीजी के लिए 6.5 नहीं है, तो फिर आप री-अप्लाई मत कीजिए। फिर आपके पास क्या ऑप्शन है कि अगर आपका केस एसडीएस बनता है, एसडीएस मीन्स कि अगर आपके आइल्स में 6 ईच हैं और या अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना 6.5 नॉट लेस देन 6 हैं, तो आपके पास कनाडा की ऑप्शन है। हालांकि कनाडा में ऐसा होता है कि आप चाहे मल्टीपल रिफ्यूज़ल के बाद भी आपको वीज़ा मिल जाता है, चाहे एक बार रिफ्यूज़ है, 2 बार रिफ्यूज़ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसडीएस कैटेगरी में फॉल करते हैं तब आप अप्लाई कीजिए कनाडा का। अदरवाइज आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो है यूके की। यूके भी एक बहुत अच्छी, अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड की मैं कहता हूँ ये 5 जो A+ कंट्रीज़ है उनमें से एक है यूके। क्योंकि जो मैं हमेशा गिनता हूँ कि 5 A+ कंट्रीज़, उसमें मैं गिनता हूँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड। ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको सेटलमेंट की ऑप्शंस हैं। यूके को लेके बहुत बड़ा मिथ रहता है कि वहाँ पीआर नहीं होती, तो मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीआर नहीं होती। वहाँ अगर आप 5 ईयर कंटिन्यूसली वर्क करते हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबल है। वहाँ पर पीआर को बोलते हैं ILR, इनडेफिनिट लीव टू रिमेन इन यूके। उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, जब भी आप बैचलर या मास्टर करने जाते हैं आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। उस दौरान आपने किसी भी टायर 2 लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्ड कंपनी में से जॉब लेके उसके बाद उसी कंपनी में 5 ईयर तक एक्सटेंड करवा के अपना वीज़ा 5 ईयर तक कंटिन्यूसली आपने वहाँ काम करना है। तो 5 साल के बाद सिर्फ 2 ही कंडीशंस रहती हैं। अगर आपके वहाँ की जो आपकी एनुअल इनकम है वो उसको मीट कर रही है, जबकि वो इजीली मीट कर जाती है। सेकेंडली कि आप जो लास्ट ईयर उसके 6 मंथ यूके से बाहर ना रहे हों। तो ये 2 कंडीशंस पूरी करने के बाद आप अपना डेफिनेटली यूके की ILR ले सकते हैं। ILR लेने के बाद भी 1 साल बाद आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है यूके की। अगर आप टॉप रैंकिंग देखेंगे, यूके और यूएस आते हैं जो कि वर्ल्ड की जो टॉप एजुकेशन की, अगर हम बात करें कि सिर्फ एजुकेशन की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा यूके और यूएसए में है। तो वहाँ पर इनकम की भी बात करें तो यूके की इनकम बहुत अच्छी गिनी जाती है। तो ये स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, अगर तो आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपकी यूनिवर्सिटी आपको सीओई दे रही है दोबारा, आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कनाडा और यूके की। यूके भी एक अच्छी कंट्री है, आप वहाँ पर भी अपना फ्यूचर कर सकते हैं बिल्ड, क्योंकि वहाँ पर की एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है यूके का। और जो यूके की रिक्वायरमेंट है वो होती है 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5, और अगर आप मास्टर्स करने जाना चाहते हैं तो 6.5 नॉट लेस देन 5.5। तो आपको वहाँ पर इजीली यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन भी दे देती है, और अभी सितंबर इनटेक यूके का ओपन है, वहाँ पर आप इजीली एडमिशन भी ले सकते हैं और यूके में आप अपना जाके स्टडी करने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है
ऑस्ट्रेलिया को लेके, यूके, यूएसए, कनाडा, किसी भी कंट्री की स्टडी वीज़ा को लेके आप नीचे में कमेंट करें, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, उनको पिक करके आपको एक अलग से वीडियो बना के भी दिखाऊं। और फिर भी आपके कोई अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर है 6292062920, वहाँ कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म की हेल्प चाहते हैं वहाँ ले सकते हैं, या हमारे जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ऑफिस में विजिट कर सकते हैं बेल्स ओवरसीज के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.